अगर आपने सीजन 2 का पहला एपिसोड नहीं देखा है तो जाके पहले उसे देखो, वरना आप स्टोरी समझ नहीं पाओगे। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और सीजन 1 का प्लेलिस्ट भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं सीजन 2 के सेकंड एपिसोड की ओर। शुरुआत में हम बिग मैन यानी कि टॉमी के पिछले जिंदगी को देखते हैं, जहाँ पे वो अपनी बीवी और बच्चे को खोकर काफी दुखी था। फिर वो अपने कोच से मिलने जाता है और उसी ने टॉमी को लास्ट मैन बनने का सलाह दिया था, क्योंकि लास्ट मैन बन के ही वो अपनी बीवी और बच्चे को बड़ी आसानी से ढूंढ सकता था। फिर हम आज में वापस आ जाते हैं, जहाँ पे हम टॉमी और एमी को देखते हैं। एमी सारे हाइब्रिड्स बच्चों को बचाने के लिए एक प्लान बनाती है, पर टॉमी को उसका प्लान पसंद नहीं आता। तभी अचानक से रेडियो पे वेंडी का कॉल आता है, जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था। पर टॉमी उसको जवाब देने से रोक देता है, क्योंकि अगर एमी ने वेंडी को जवाब दिया तो हो सकता है कि लास्ट मैन को इनके बारे में पता चल जाए। फिर एमी हड़बड़ी में सारा सामान लेके बच्चों को बचाने के लिए निकल पड़ती है, जबकि उसके प्लान के हिसाब से वो रात के 12 बजे जाने वाले थे। फिर टॉमी गस का टेडी डॉग लेके वहां से निकल पड़ता है। अब हम एमी को जू में देखते हैं, जो कि लास्ट मैन के भेस पे वहां गई थी। फिर वो जू के अंदर एक चॉकलेट का बॉक्स लेके जाती है, पर एक लास्ट मैन को उस पे शक होता है, तो वो एमी को रोक के पूछताछ करने लगता है। मगर तभी टॉमी आके अपनी सीने में बनी लास्ट मैन के उस साइन को दिखा के एमी को वहां से लेके चला जाता है। पर वो लास्ट मैन फिर से वहां आ जाता है, और ये लास्ट मैन वही था जिसने टॉमी को गोली मारी थी, और वो टॉमी को पहचान लेता है। पर तभी एमी उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है, और एक और लास्ट मैन ये सब देख लेता है और जू का सायरन बजा देता है, जिससे सारे लास्ट मैन अलर्ट हो जाते हैं। और एमी और टॉमी बच्चों के बहुत करीब होते हुए भी उनको बचा नहीं पाते। फिर टॉमी गस के टेडी डॉग को वहाँ पड़े एक खाने के पैकेट में डाल देता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर वो दोनों जू के एक सीक्रेट टनल के जरिए वहाँ से भागने लगते हैं। अब लास्ट मैन उस टनल को सील कर देते हैं। फिर जब एक लास्ट हाइब्रिड्स को खाना देता है तो गस को उसमें से उसका डॉग मिलता है, और वो समझ जाते हैं कि टॉमी और एमी उन सबको बचाने आएंगे। अब हम बेकी को देखते हैं, जो कि उस जगह पहुंचती है जहाँ पे लास्ट मैन टॉमी को शूट करके गस को ले गए थे, और उसे वहाँ टॉमी का जैकेट मिलता है जिसमें खून लगा हुआ था, तो वो उसे देख के रोने लगती है। फिर वो वहाँ से आगे बढ़ती है। अब जॉनी हाइब्रिड्स के पास आता है और गस को लेके आदित्य के पास जाता है। फिर वो लोग गस को एक कमरे में बंद कर देते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे पर्पल फूल होते हैं। इन फूलों के पोलन से हाइब्रिड्स को हिप्नोसिस होता था। अब आदित्य उस कमरे में लगे फैंस को ऑन कर देता है, तो उन फूलों के पोलेंस पूरे कमरे में फैल जाते हैं और गस को हिप्नोसिस होने लगती है, और आदित्य उससे बात करके अपने सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। उधर जॉनी रानी को खाना देने जाता है, तो रानी उससे हाइब्रिड से मिलने के लिए रिक्वेस्ट करती है। अब गस के जरिए आदित्य को उसके सवालों का जवाब मिल जाता है। उससे पता चल जाता है कि गस को फोर्ट स्मिथ लैब में बनाया गया था। अब हम बेकी को देखते हैं, जिसको रास्ते में एक मुसाफिरों की टोली मिलती है, और बेकी उनके कैबिन के अंदर चली जाती है, पर उसे एक लड़का बाहर निकाल के उसकी उंगलियां चेक करता है। फिर वो उसे अपने साथ ले लेता है। उधर टॉमी और एमी के पीछे लास्ट मैन का एक ड्रोन होता है, जो कि उनका लोकेशन लास्ट मैन के सारे यूनिट्स को भेज देता है। अब टॉमी उस ड्रोन को गुलेल से नीचे गिरा देता है, और अब लास्ट मैन ही उनके पीछे पड़ जाते हैं, पर वो दोनों जैसे तैसे उनसे पीछा छुड़ा के वहां से बच के निकल जाते हैं। फिर टॉमी एमी को उसके कुछ दोस्तों के पास लेके जाता है, ताकि वो लोग उनके मदद से बच्चों को छुड़ा सके। और उधर गस सबको येलोस्टोन के बारे में बताता है, जहाँ पे वो अपने बाबा के साथ रहता था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।